स्टार्ट करेंगे सीएम एंटर कॉस्ट अकाउंटिंग मार्जिनल कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन 15। ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है इलस्ट्रेशन 15 क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाने वाला काम है। देखते हैं कैसे। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर यंग हैज 1,50,000 इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस। मिस्टर यंग का बिजनेस में 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, दिमाग चलाने वाला ना ए है ना बी, ये दोनों तो एकदम सिंपल है। पॉइंट नंबर सी है दिमाग चलाने वाला। ठीक है, चलो तो मालूम चला बच्चा शुरू से आखिर तक दिमागी चला रहा है कि नहीं। इसलिए मेरा उद्देश्य ये है कि आप फिलहाल सुनो और समझो। ठीक है, जहां दिमाग चलाने बोलूंगा वहां पर दिमाग चलाओ, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। वापस, मिस्टर ए हैज 1,50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस। मिस्टर यंग के पास 1.5 लाख रुपए है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ही वांट अ 15% प्रॉफिट ऑन हिज मनी, वो 15% की प्रॉफिट चाहता है। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ रिसेंट कॉस्ट फिगर्स ही फाइंड दैट हिज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इज 60% ऑफ सेल्स। यानी कि इसका मतलब यह है कि भाई जो भी सेल्स होगा, यानी कि वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग क्या है, जो भी सेल्स होगा उसका 60%। तो दोस्तों यही सबका पीवी रेशियो भी तो निकल जाएगा। पीवी रेशियो कितना निकल जाएगा, सेल्स का 40%। याद है ना, इतने सारे इलस्ट्रेशन अपन किए। तो सेल्स का 60% क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। तो 40% क्या हो गया, पीवी रेशियो। हिज फिक्स्ड फिक्स कॉस्ट आर 75,000 पर ईयर। अच्छा, फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है 75, यहाँ मिल गया वेरिएबल और आपको यहाँ मिल गया फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मिल गया 75,000 पर ईयर का। ठीक है, ये भी नो प्रॉब्लम। उसके बाद लिखा हुआ है शो सपोर्टिंग कंप्यूटेशन फॉर ईच सॉल्यूशन। ठीक है, आपको बताना इन सब का आंसर। वाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन, कितना हम लोग सेल्स का वॉल्यूम करें जिससे कि हमारा ब्रेक इवन हो जाए। तो ब्रेक इवन मतलब हमने सीखा था, एकदम ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, डोंट वरी। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट क्या फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। क्लियर है। तो चलो, फिक्स कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 75,000, ये लिखा 75,000। पीवी रेशियो कितना निकला था 40%, ये लिखा मैं 40%। कितना आ गया यहाँ पर 75,000 बाय 40%, 75,000 बाय 40%, ये आ गया अपना 1,87,500। यानी कि इतने का आप सेल करते हो तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस। 40% कैसा आया, आप एग्जाम में नोट नंबर 1 ऐसे लिख के बता सकते हो। यहाँ लिखा मैं नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 को लिख के बता देना। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कैसा आया होगा ये, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ये लिखा 1, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो था 0.60, ये आ गया 0.40। क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर बी में, वार सेल्स वैल्यू मस्ट बी ऑब्टेन टू हिज 15% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि उसको अब क्या चाहिए, जो पैसा कि उसने लगाया 1.5 लाख, 1.5 लाख का 15%, 1.5 लाख का 15% कितना होता है 22,500 होता है। 1.5 लाख का 15% ये होता है 22,500। उसको अब 22,500 का उसको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पे कैसे करते हैं मालूम है आपको, मालूम है, ये लिखा मैं सेल्स, ये लिखा मैं वेरिएबल कॉस्ट, या है अपना कंट्रीब्यूशन माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, या है अपना प्रॉफिट। यहाँ उसको प्रॉफिट इतना चाहिए 22,500, और फिक्स कॉस्ट हमको लगना ही है, कितना लगना है 75,000 लगना ही है। तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, यानी उसको इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए ही, इतना कंट्रीब्यूशन। मैं फॉर्मूले से बताऊंगा आपको, मैं लॉजिक बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाओ तो आपको याद रहे। जाके 97,500 उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और हमारा पीवी रेशियो कितना आया था, 40% आया था पीवी रेशियो। 40% ऑन सेल्स आया सेल्स, तो ये किसके बराबर है, 60 के बराबर है। मतलब 97,500 किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो जिसके तरफ जाने उसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा सेल्स। आपको बताऊंगा फॉर्मूले के हिसाब से, डोंट वरी, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ कि भाई आपको एग्जाम हॉल में किसी तरह का टेंशन ना रहे। 2,43,750 ये आ गया अपना सेल्स। तो दोस्तों इसका अपन और कैसे निकाल सकते हैं अपन, प्रॉफिट, प्रॉफिट इतना चाहिए प्लस डिजायर प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, क्या बोलेंगे प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट को बोल सकते हैं डिजायर प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, दोनों को रिकवर करके क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन पीवी रेशियो, क्या करेंगे पीवी रेशियो। तो डिजायर प्रॉफिट कितना था अपना 22,500 चाहिए था, प्लस फिक्स कॉस्ट कितना आया 75,000 आया। पीवी रेशियो कितना आया था 40%, ये 40 इंटू 100 करूंगा तो भी वही मतलब है, या 40% करूंगा तो भी वही मतलब है। देखो वही आया आंसर। तो इसे बता चुका था हालांकि मैं, 97,500 बाय 40%, ये हमारा आंसर कितना आया 2,43,750। क्लियर। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट नंबर सी। देखो लॉजिक ध्यान रखना, अब लॉजिक से चलेंगे अपन, ये दो एकदम चिल्लर था।
मिस्टर यंग एस्टिमेट्स दैट इवन इफ ही क्लोज द डोर ऑफ हिज बिजनेस, ये बोल रहा है कि मिस्टर ने एस्टिमेट किया भले ही वो अपने बिजनेस को बंद कर दे, ही वुड इनकर 25,000 पर एनम, यानी कि अगर बिजनेस को बंद करने के बाद भी, बिजनेस को बंद करने के बाद भी उसको 25,000 खर्चा लगना ही है, यानी बिजनेस चालू रहे या बंद रहे, बिजनेस चालू रहे या बंद रहे, उसको 25,000 खर्चा लगना ही है। At what sales would be better off by locking his business? At what sale would be better off by locking his sales up? यानी आप मेरी बात समझो, कुछ कुछ बातों एकदम लॉजिकली समझो, है ना। यानी कि आपका फिक्स कॉस्ट कितना था, यहां पर देखो मैं ऐसा समझाता हूँ। पहली बात ये समझो, 25,000 रुपीज। पहली बात बताओ, ये बिजनेस अगर चालू रहे या बिजनेस बंद रहे, ये खर्चा तो आपको लगना ही है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। आपको ये खर्चा तो लगना ही है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। आराम से रुको और समझो। इसमें कोई डाउट है क्या कि भाई इस खर्चे के बारे में आपको डाउट है क्या? नहीं है ना। बिजनेस अगर कुछ भी करो, आप चालू करो या बंद करो, ये खर्चा तो हमको लगना ही है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम चलते आगे की तरफ। यानी कि हम लोग कितना खर्चा हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इसको तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं। बिजनेस चालू रहे या बंद, ये तो लगना ही है। हम लोग कितना खर्चा अवॉइड कर सकते हैं उसको ध्यान से देखो एक बार। अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय अपन क्या करेंगे यहाँ पर, पीवी रेशियो। हम कितना अवॉइड कर सकते हैं, हम कितना खर्चा अवॉइड कर सकते हैं, जो फिक्स कॉस्ट था, जो हमारा फिक्स कॉस्ट था, है ना, उसमें से 25,000 तो हमको लगना ही है। इसको हम वर्ड यूज करते हैं शट डाउन कॉस्ट। क्या यूज करते हैं? शट डाउन कॉस्ट। यानी हमारा 75,000 फिक्स कॉस्ट था, उसमें से ये 25,000 तो एनी हाउ लगना ही है। आप सिर्फ और सिर्फ किसको अवॉइड कर सकते हो? 50,000 को अवॉइड कर सकते हो। तो हम सिर्फ जिसको अवॉइड कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ कर सकते हैं, उसी के बारे में सोचेंगे। बाकी के बारे में सोचेंगे क्या? नहीं। बाय करेंगे कितना? पी रेशियो कितना आया? 40%। तो यहाँ समझते जाओ, 50,000 बाय कितना किया? 40%। ये कितना आता है? 50,000 बाय 40% करने पर यह आया हमारा 1,25,000। इसको बोलेंगे हम लोग, सुनना इसका इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शट डाउन कॉस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? शट डाउन कॉस्ट। यानी कि आप 1,25,000 आपका आया, इंटू करोगे 40%, तो कितना आया आपका यहाँ पर? 50,000 आपको तो मिल जाएगा, 50,000 तो मिल ही जाएगा। और बात रही 25,000 की, तो बिजनेस चालू रहे या बंद, बिजनेस चालू रहे या बंद, आपको 25,000 खर्चा तो लगना ही है। इसका मतलब ये है, अगर जो आपकी सेल्स है, अगर आपकी सेल्स क्या है, मान लो 1,25,000 से ज्यादा है, अगर सेल आपकी 1,25,000 से ज्यादा है, तो इस केस में क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ? बिजनेस को ओपन रखोगे, चालू रखोगे। अब मान लो सेल आपकी 1,25,000 से कम है, तो क्या करोगे? बिजनेस को क्लोज कर दोगे। क्या कर दोगे? क्लोज। समझो कैसे, एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो आपकी सेल कितनी हो गई, मान लो यहां पर सेल हो गई आपकी 1,50,000 की सेल हो गई, तो 1,25,000 में तो आपने 50,000 कवर कर लिया, है ना। बाकी जो एक्स्ट्रा 25,000 बचा, उसका जो 40% था, उसका 40% कितना हो जाएगा? 10,000। यानी कि जो आपको 25 एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था यहाँ पर, ये 25,000 बिजनेस चालू रखो या बंद, तो उसमें से आपका 10,000 तो कवर हो जाएगा ना, उसमें से आपका 10,000 तो कवर हो ही जाएगा। इसका मतलब ये है। अब आपको लॉजिक क्लियर हुआ कि भाई यहाँ पर जो 25,000 है वो तो पूरा यूजलेस है, बिजनेस को आप चालू रखो या बंद रखो, ये तो लगना ही है। तो हम लोग किस पे ध्यान देंगे? हम लोग ध्यान देंगे सिर्फ कितने में? 50,000 में। तो भाई अगर आप ये अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, क्या बोलेंगे इसको? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। यानी कि आप 1,25,000 का बिजनेस करते हो, तो उसका 40% के हिसाब से आपका 50,000 क्या हो जाएगा? आपका क्लियर हो जाएगा। आपको 50,000 क्या हो जाएगा? आपका क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप 1,25 से ज्यादा धंधा करते हो, 1,25 से ज्यादा बिजनेस करते हो, तो इसको ओपन रखो। क्यों? क्योंकि आप 1,25 से ज्यादा बिजनेस करते हो, तो ऐसी फिक्स कॉस्ट जो यूजलेस है वो भी क्या हो जाएगी? हमारी रिकवर हो जाएगी। कम धंधा करते हो, तुरंत बंद कर दो भाई, क्योंकि फिर तो आपका ये भी कवर नहीं होने वाला। अगर मान लो आप करते हो 1,20,000 का धंधा करते हो, 1,20 का 40% कितना होता है दोस्तों? 1,00,000 का 1,20 का 40% कितना होता है? 48,000। कितना होता है? 48,000। और हमको तो कॉस्ट कितनी लग रही है? हमको कॉस्ट लग रही है 50,000। अब बताओ, ये कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है। ये है इसका लॉजिक। क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच।